नमस्कार। आज का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है। तो इसकी जो लुक है वो कॉलर की तरह आएगी, लेकिन ये कॉलर वाला गला नहीं है, सिंपल गला है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट का पीस है हमारे पास। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है। तो आप 3 इंच भी रख सकते हो, मैंने 3.5 इंच थोड़ा सा चौड़ा करके रखा है। और लंबाई जो है वो 7.5 इंच रखी है। इसको बिल्कुल सीधा सीधा हम वी शेप में मिला देंगे ऐसे, और इसको हम कपड़े पे ही कट कर लेना है। ये वी शेप में हमारा कट हो गया है। अब हमने जो गला बनाना है उसके लिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है या डबल फोल्ड करके। तो ये डबल फोल्ड किया हुआ है। जो फोल्डेड पार्ट है वो हमारी कुर्ती का जो फोल्डेड पार्ट है वहाँ पे रखना है, बिल्कुल आगे फ्रंट पे। और जो चौड़ाई है उसकी वो 3.5 इंच ही रखनी है। जैसे हमने कुर्ती पे कटिंग किया था वैसे ही सेम हमने पेपर पेस्टिंग पे भी कटिंग करना है। तो कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे और ये ड्रॉ कर लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग पे हमने 2 पैटर्न कट करने हैं। एक ये बिल्कुल सिंपल वी है जो हमारा फिनिशिंग के लिए है, लास्ट में काम आएगा। और एक जो हमारा कॉलर वाला लुक है उसके लिए हम कटिंग करेंगे। तो इसको कटिंग कर देते हैं पहले। तो ये कुछ ऐसे आने वाला है। ये हमारा जब हमारी कॉलर वगैरह लग जाएगी उसके बाद हमारा काम आने वाला है। तो एक और पेस्टिंग का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई थोड़ी आप ज़्यादा रखना, क्योंकि चौड़ाई में हमने ज़्यादा लेना है। तो जैसे हमने कुर्ती कट की थी, कुर्ती का गला कट किया था, वैसे ही उसी शेप में रखना है। ऊपर की जो चौड़ाई है वो भी मेज़र करनी है। 3.5 इंच हमने कुर्ती की कटिंग की थी, तो 3.5 इंच ही इसको कटिंग करना है। तो ये निशान हमने लगा लिया है। इसके बाहर कॉलर के लिए निशान लगाना है। तो सबसे ऊपर तो मैंने 1.5 इंच पे लगाया है और नीचे यहाँ पर 3 इंच का। तो ये अभी बिल्कुल सीधा है, इसको सीधा ही मिला लेते हैं ऐसे। ये आपको सिखाने के लिए है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर 1 इंच का मैंने निशान लगाया है। अब इसको तिरछा हम 3 इंच पे लेंगे ऐसे। अब इस 3 इंच को हमने ऊपर मिलाना है। तो ये हमारा परफेक्ट जो गला है वो है ऐसे, ठीक। तो ये वाली कॉलर हम अभी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी कट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा कुछ ऐसे आने वाला है, ठीक। तो अब हमने इसको भी कपड़े के ऊपर लगा लिया है और इन दोनों को भी। तो जो हमने डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा लिया है ना, वो हमारा डबल फोल्ड है और ये वाला हमारा सिंगल है। तो इसको हम कंप्लीट करके रख लेते हैं और इसे हम अलग अलग कर लेते हैं पहले। और जो हिस्सा हमारा कुर्ती के साथ जुड़ना है गले के साथ, उसको छोड़ के हमने बाकी दोनों साइड पे ये वाली स्टिच लगा लेनी है ऐसे। ये बाहर की साइड आने वाला है ना, और ये कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड है। तो दोनों पे हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई के बाहर की साइड का जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। यहाँ पर बाहर की साइड का कपड़ा हमने कट कर लिया है। अंदर का जो गले के साथ अटैच होगा उसमें हमने मार्जिन रखना है। मार्जिन के लगभग ½ इंच का मार्जिन रखना है और फिर कट करना है। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ऐसे। इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं अच्छे से, और अच्छे से प्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसको हमने इस तरीके से जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो सेंटर में हमने बिल्कुल बराबर मार्जिन रखना है ऐसे। तो सेंटर से ही इसको स्टिच करेंगे। दूसरी साइड का भी इसी तरीके से स्टिच करना है। दूसरी साइड की वीडियो थोड़ा स्किप हो गई है, इसलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसको भी हमने ऐसे रखना है और सेंटर से ही स्टिच लगाना हमने स्टार्ट करना है, ठीक। अब ये हमारा स्टिच हो गया है। तो हमने ये वाला पार्ट जो हमने गले का कटिंग किया था ना, उसको हमने अटैच करना है। तो सेंटर का कट कर देंगे, क्योंकि गला भी हमने कट किया हुआ है। इसको ऐसे रखना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसको भी हम सेंटर से ही जोड़ेंगे। सेंटर से मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि जब ऊपर से हम स्टिच करते हुए लाते हैं तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो सेंटर से जब स्टिच करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो हम कटिंग कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी हमने सेंटर से ही स्टार्ट किया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो वी है वो बिल्कुल सीधा है, कहीं भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंटर में जो है वहाँ पे डीप कट लगाना है और सिलाई का ध्यान रखना है। अब इसको आगे की तरफ किया है मैंने, एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। टॉप स्टिच जो है
वो हमारा जो वी है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो हमने बैक पार्ट के लिए मोड़ना है ये वाला। तो बैक पार्ट के लिए मोड़ देंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग भी आ जाएगी। बैक पार्ट पे जाके इस पे आप तुरपाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये सेट रहे। तो यहाँ पर टॉप स्टिच के साथ ये गला हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और यहाँ पर आप बटन लगा सकते हो। मेरे पास एक ही बटन है, 3-4 बटन आप ये ज़रूर लगाना है, यहाँ पर बहुत सुंदर लगेगा। तो गले का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।